जय हिंद कमांडोज। आज एक अच्छी खबर लेके आपके सामने आया हूं। वैसे तो सब लोगों को पता ही है कि भाई देहरादून में खान सर की डिफेंस की कोचिंग खुल चुकी है, लेकिन फिर भी काफी सारा कंफ्यूजन है। जैसे ही खान सर ने इसे अनाउंस किया था वैसे ही बहुत सारी कॉल्स यहां देहरादून में आनी शुरू हो गई और सबका बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई देहरादून में कोचिंग कहां पे है, हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं है, कैसे कैसे तैयारी कराई जा रही है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने ये वीडियो आपका बनाया है और इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो केजीएस डिफेंस जो कि देहरादून में खुल चुका है, इससे संबंधित जो भी आपका प्रश्न होगा उस प्रश्न के उत्तर आपको अंत तक मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि भाई देहरादून में हमारी ऑफलाइन कोचिंग कहां पे है। देहरादून में खान सर की जो ऑफलाइन कोचिंग है केजीएस डिफेंस की, जो आप ऑफलाइन का आप देख सकते हैं, ये सहजदारा रोड पे है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि भाई कोचिंग है कहां पे। तो इसका एड्रेस आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जो है इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। दो ही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से देहरादून आ रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे आप बस से आ रहे हो या किसी और तरीके से आ रहे हो। अगर आपको केजीएस डिफेंस में पहुंचना है तो आप इस एड्रेस पे फर्स्ट फ्लोर शिवालिक टावर सहजदारा रोड पे, यहां पे आप किसी को भी पूछ लीजिएगा वो आपको पहुंचा देंगे। किसी ऑटो वाले को आप कहिए, ठीक है ना, बस से आप आ सकते हैं या किसी और तरीके से अपनी गाड़ी आपकी है तो ये एड्रेस आप गूगल मैप पे लगाइए और आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको किसी तरीके की कठिनाई आ रही है कि भाई हमें एड्रेस में कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी तरीके से, तो ये दो नंबर हमारे यहां पे दिए हैं। ये लैंडलाइन नंबर है हमारा और ये हमारा मोबाइल नंबर है। ये देहरादून जो हमारी डिफेंस की ब्रांच है उसका मोबाइल नंबर है। आप इस पे कॉल करिए और यहां से आपको गूगल लोकेशन मिल जाएगी या फिर हम आपको एड्रेस समझा देंगे कि भाई आप कहां पे खड़े हैं, कितनी दूर आप इंस्टीट्यूट से है, इस रास्ते से आप यहां पे आ जाइए या ऑटो वाले से आप हमारी बात करा दीजिए, हम उसे रास्ता समझा देंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन एड्रेस से रिलेटेड है, कुछ भी जो है आपको पूछना है, या तो आप इन नंबर पे कॉल कीजिए या जो ये एड्रेस है वो किसी से भी आप देहरादून में पूछेंगे तो आपको सीधा पहुंचा देगा। तो एड्रेस से रिलेटेड तो हमारी सारी क्वेरी क्या हो गई, खत्म हो गई। कई बार होता है आप जो है एड्रेस पे आए, आपको नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्डिंग जो है अगल बगल में नहीं मिल पा रही है, तो आप सीधे इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। वैसे आप मैसेज भी करेंगे व्हाट्सएप तो हम तब भी आपको लोकेशन भेज देंगे। तो एड्रेस से रिलेटेड तो कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि भाई कोर्सेज कौन कौन से यहां पे चलने हैं। तो कोर्सेज हमारे यहां पे जो चलने उसकी लिस्ट हमने दी हुई है। यहां पे एनडीए हमारा चलेगा। एनडीए का कोर्स जिन बच्चों ने 12वीं पास कर लिया है वो एनडीए के लिए एनरोल हो सकते हैं। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में भी फाइनल ईयर में है वो सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं, एफकेट की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के बैचेस भी हमारे देहरादून में रन होंगे। राइट, सीटें हमारी लिमिटेड होंगी। अगर आप चाहते हो कि भाई खान सर की कोचिंग में डिफेंस की तैयारी करनी है, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करनी है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं तुरंत ही, क्योंकि सीटें फिर बाद में फुल हो सकती हैं। और यहां पे सबसे खास बात यह है कि भाई बच्चों का एक क्वेश्चन और होता है कि इन कोर्सेज की फीस क्या है। तो देखिए, फीस तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि भाई मिनिमम फीस है। खान सर का जो वादा है कि भाई पूरे देश से कि भाई हम सबसे कम फीस में सबसे अच्छी एजुकेशन देंगे, उस वादे को भी सर ने यहां पे निभाया है डिफेंस के सेक्शन में भी और पूरे देहरादून में। इवन मुझे लगता है कि भाई पूरे भारत में किसी भी कोचिंग संस्थान में इतनी सस्ती फीस नहीं है जितने की केजीएस डिफेंस में है। राइट, तो ये हमारे कोर्सेज है। इन कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो या फिर आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो। ये लैंडलाइन नंबर है या आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। ओके, इसके बाद जब आप यहां पे आ जाएंगे, आप एडमिशन ले लेंगे एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में, एफकेट में, किसी में भी, तो उसके बाद आपका शेड्यूल क्या होगा, कैसे कैसे तैयारी कराई जाएगी, इसका एक बहुत ब्रीफ रिव्यू मैं आपको दे देता हूं, यानी कि शॉर्ट में बता देता हूं। क्योंकि डिटेल में जब आप यहां पे आओगे इंस्टीट्यूट में देहरादून में, तब आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन यहां पे जो ज्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। जैसे सबसे ज्यादा यह पूछा गया है कि भाई हॉस्टल है कि नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हॉस्टल यहां पे बहुत सारे हैं। जैसे ही आप देहरादून आओगे और हमारे यहां इंस्टीट्यूट में इनरोल होते हो तो हम आपको हॉस्टल्स के बारे में, यहां आसपास में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जिनमें से आप यूं मान के चले कम से कम मैं आपको 10 हॉस्टल्स की लिस्ट आपको दे दूंगा। आप उस पर विजिट करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, जो हॉस्टल आपको अच्छा लगता है
जो आपको लगता है कि भाई मेरे बजट में भी है, इंस्टीट्यूट के पास में भी है। कई बार होता है कि भाई हॉस्टल थोड़ा सा दूर है लेकिन थोड़ा सा सस्ता है, वो ले लेता हूं। किसी बच्चे की चॉइस होती है कि भाई हॉस्टल अच्छा चाहिए चाहे वो थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो। तो सभी प्रकार के हॉस्टल की व्यवस्था यहां देहरादून में आपको मिलेगी। आपको बिल्कुल भी रहने खाने की चिंता नहीं करनी है। कम से कम 8-10 हॉस्टल मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी इच्छा होगी उन हॉस्टल में आप विजिट करिए और जो आपको अच्छा लगता है उस हॉस्टल को आप ले लीजिए, ठीक है। या आप रूम लेके रहना चाहते हो तो रूम भी लेके रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां तक हॉस्टल की बात है और जहां तक रहने खाने की यहां पे देहरादून में व्यवस्था की बात है, तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक बार इन नंबर्स पे कॉल करके भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हॉस्टल की तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरी हॉस्टल की थी कि भाई रहेंगे कहां देहरादून में, तो हॉस्टल की सारी व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई फिजिकल ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी। तो यस, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम, मॉर्निंग में भी होगी इवनिंग में भी होगी। मॉर्निंग में और इवनिंग में कौन कराएगा? हमारे जो एक्स आर्मी यानी कि आर्मी से रिटायर जो हमारे जवान हैं, वो आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे फिजिकल कराते हैं। और फिजिकल का मतलब क्या है? थोड़ा सा रनिंग, पुशअप, पुलअप, जिससे आप क्या हो जाए, फिट हो जाए, थोड़ा सा जो है आपका फिटनेस की आपको आदत हो जाए, क्योंकि भाई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग भी है। क्लासेस कितने घंटे चलेंगे? क्लासेस आपकी 5 आवर चलेंगी। अब जैसे एनडीए की मैं आपको बात करता हूं, तो एनडीए में 2 सब्जेक्ट हमारे यहां बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मैथ्स होता है, एक आपकी इंग्लिश होती है। तो हमारे यहां पे मैथ्स के 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर्स इतनी क्लास चलाई जाती है, और यहां पे भी इंग्लिश की भी आपकी जो है 1.5 यानी कि 1.5 घंटा आपकी क्लास चलाई जाती है। 1.5 घंटा मैथ्स चलेगी, 1.5 घंटा आपका इंग्लिश चलेगी, 1 घंटा आपका जो है जीके और आपका जीएस जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, और 1 घंटा आपका जो है जीके, अल्टरनेटिव डेज पे आपका चलाया जाएगा। और 1 घंटा आपका पीडी का होता है, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इसी में थोड़ा बहुत आपको जो है एसएसबी, स्पोकन इंग्लिश, इसमें एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई जैसे हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आती हों, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन जब सामने खड़ा किया जाए तो आपके पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना छूटने लग जाता है, मुंह से आवाज नहीं आती, तो इस प्रकार की भी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह से पर्सनालिटी को कैसे हम ठीक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सब पर्सनालिटी व्यक्तित्व के हिस्से होते हैं। तो इसके लिए भी डेली जो है एक क्लास आपकी चलेगी, और उसी में हम जो है अंग्रेजी, क्योंकि जो अंग्रेजी बोलना है उसमें बोलने की जहां तक बात है वो व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हालांकि भले वो 6वीं पास भी ना हो, 10वीं पास भी ना हो, लेकिन अंग्रेजी अगर किसी तरीके से उसने सीख लिया और अच्छे से बोल रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं ये भाई कम से कम पीएचडी तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पर्सनालिटी व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो 1 घंटा डेली जो है इस पे हम काम करेंगे। तो 1.5 घंटा मैथमेटिक्स, 1.5 घंटा आपका इंग्लिश, 1 घंटा जो है आपका जीके जीएस, और 1 घंटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डेली होने वाला है। तो 5 घंटे की कम से कम क्लासेस हैं। अब जैसे आपका मंडे से फ्राइडे आपकी यही क्लासेस चलेंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सोमवार से लेके और शुक्रवार तक आपका यही शेड्यूल होगा। डेली मैथ्स, इंग्लिश, जीके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साइंस वगैरह की क्लासेस चलेंगी फ्राइडे तक। फ्राइडे के बाद अगला दिन कौन सा आता है? सैटरडे, यानी कि शनिवार। शनिवार को हम क्या करेंगे कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सोमवार से लेके और आपका शुक्रवार तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी क्लास में हमने पढ़ा, जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में, जीके जीएस में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उसका हम टेस्ट ले लेंगे शनिवार को। हर शनिवार को, हर हफ्ते हम यही करेंगे कि मंडे से लेके फ्राइडे तक जो कुछ भी पढ़ा है, सैटरडे को उसका टेस्ट ले लेंगे, और उसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है वो हमें कुछ आया भी है कि नहीं आया है, कुछ हम लर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कितना मुझे समझ आया और कितना मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। और जब आपका वीकली टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सैटरडे को ही जैसे 2 घंटा आपका टेस्ट चला, 2 घंटे के बाद फिर 1 से 1.5 घंटा आपका एसएसबी का लेक्चर चलेगा, ठीक है ना। 1 से 1.5 घंटा फिर आपका एसएसबी के बारे में आपको बताया जाएगा हर हफ्ते। हफ्ते में जैसे एक दिन, एक बार आपका जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमारे जो एमपी सिंह सर हैं, जो कि मेजर जनरल सर हैं, वो आपको बताएंगे। 1 घंटा आपको जो है यहां पे हमारे कर्नल अवस्थी हैं, कर्नल अवस्थी जीटीओ हैं, 1 हफ्ते शनिवार को वो बताएंगे। और 1 दिन आपको जो है जेबी मल सर जो कि साइकोलॉजिस्ट है, 1 दिन वो भी बताएंगे। तो एसएसबी में तीनों चीज होती है, इंटरव्यू, ग्राउंड और तीसरा आपका साइकोलॉजी, ये तीनों ही आपकी कवर हो जाएंगी, और ये पूरे कोर्स के दौरान आपकी चलेंगी।
यानी कि एक हफ्ते में आपको जो है इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, अगले हफ्ते में आपको जीटीओ के बारे में बता रहा हूं, अगले हफ्ते फिर साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा हूं, एसएसबी का पूरा। ठीक है, तो इस तरह से केवल पढ़ाई ही नहीं, साथ साथ आपका जो है एसएसबी का सेक्शन भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि भाई आप साथ में रिटर्न की तैयारी भी करो और साथ के साथ आपको इंटरव्यू वाला जो एसएसबी वाला सेक्शन है वो भी आपका तैयार होता चला जाए, और साथ के साथ आपकी पर्सनालिटी पे भी काम होता रहेगा कि भाई अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो कैसे बोलना है। ठीक है, बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी कईयों की बहुत अच्छी है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, वो डर कैसे भगाना है, उन सब बातों पे भी चर्चा होगी। तो ओवरऑल एक जो है वेल क्राफ्टेड, एक वेल डिजाइन जो है आपका कोर्स है आपका। तो वीकली टेस्ट भी हो गया और एसएसबी की कोचिंग भी हो गई। फिर इसके बाद आपको आईएमए टूर भी कराएंगे। आईएमए टूर क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पे आपके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, यहां देहरादून में ही है, आप सबको पता ही होगा। और साल में 2 बार उसकी पीओपी होती है। पीओपी का मतलब होता है पासिंग आउट परेड, जब ऑफिसर्स जो है आपके पास आउट होते हैं और उसके बाद उनकी बटालियंस में ज्वाइनिंग होती है, उनके रेजिमेंट में ज्वाइनिंग होती है। तो इस पासिंग आउट परेड में जो है आपको ले जाया जाता है। वहां पे आप देखोगे भाई कैसे जेंटलमैन आपकी उनकी पासिंग आउट हो रही है, और मौका मिला तो उनसे मिलने का भी मौका जो है एक बार मिल जाता है, वैसे मिल ही जाता है। और ऑब्वियसली जब आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जिसने वो पेपर निकाल दिया है जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, और फिर वो आर्मी में आज ऑफिसर बनने वाला है, उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा। तो यहां आईएमए में भी आपको टूर कराते हैं ताकि वहां पे जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपकी एक मुलाकात हो, एक मोटिवेशन आपके अंदर बना रहे। इसके अलावा और भी कई सारे हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैकिंग है। ठीक है, जैसे ऐसे यहाँ पे स्नोफॉल होता है उत्तराखंड में, तो आपको ट्रैकिंग पे भी ले जाएंगे, बर्फ गिरती है जब। और भी कई सारे साइंस सेंटर की विजिट होती है, कई सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको हम बुलाते हैं यहाँ पे मोटिवेशन के लिए, राइट। तो ये सारे जो है आपका आईएमए टूर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। और आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं देहरादून ब्रांच में, और नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए, इनसे भी आपको बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है आजकल की बात बता रहा हूं कि अब आजकल हो क्या रहा है। एनडीए का टेस्ट हमारा 21 अप्रैल को बिल्कुल क्या हो रखा है, सेट हो रखा है। 21 अप्रैल को एनडीए का टेस्ट होना है, और केजीएस डिफेंस, खान सर की जो डिफेंस की विंग है वो फ्री में मॉक टेस्ट आपको करा रहे हैं। मतलब एनडीए से पहले एनडीए देने का एक मौका है, राइट। और ये बिल्कुल फ्री में है। इसे 2 तरीके से दे सकते हो, एक ऑनलाइन दे सकते हो, एक ऑफलाइन दे सकते हो। 31 मार्च को हमारा हो चुका है, नेक्स्ट हमारा 7 अप्रैल को है। 7 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस दोनों का ही मॉक टेस्ट है। अगर ऑनलाइन देना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए खान ग्लोबल स्टडीज की, उस पर आप मॉक टेस्ट में जाओगे तो आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर करिए। कहां देना चाहती हो ये भी रजिस्टर करिए अपने आप को कि भाई मैं पटना में देना चाहता हूं, मैं देहरादून में देना चाहता हूं, या फिर मैं आपका दिल्ली में देना चाहता हूं। ठीक है, एक आपका 7 अप्रैल को होगा, एक आपका 14 अप्रैल को होगा। जो पेपर का लेवल है बिल्कुल एनडीए और सीडीएस वाला लेवल है, और इसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे कितना आता है। और इसकी हम रैंक भी बनाएंगे, ऑल इंडिया लेवल पे जितने बच्चों ने दिया है उसमें आपकी रैंक क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5000 की रैंक है, क्या रैंक है। तो इससे एक असेसमेंट भी आपको अपना मिलेगा कि भाई मैंने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है ना। और कहां कहां पे है ये? पटना में, देहरादून में, आपका जो है प्रयागराज में, और दिल्ली में मुखर्जी नगर में। ठीक है, यहां पे जाके आप सेंटर में विजिट कर सकते हैं, ऑफलाइन वहां पे पेपर दे सकते हैं 7 तारीख को और 14 तारीख को। 31 वाला हमारा हो चुका है ऑलरेडी, और 7 तारीख को जैसे आप वहां पे जाओगे तो आप ऑफलाइन में वैसे ही ओएमआर सीट और वैसे ही टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन देना चाहते हो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑफलाइन सेंटर्स पे जाता, क्योंकि एनडीए का जो पेपर आपका 21 अप्रैल को होना है तो वो ऑफलाइन ही तो होना है, ऑनलाइन तो नहीं होना। तो कैसे उसकी फील, किस तरह से ओएमआर सीट भरी जाती है, कैसे, वो सारी चीजें जो है आपका ऑफलाइन सेंटर पे जाके होगा। तो देहरादून में आना चाहते हो, पटना में जाना चाहते हो, मुखर्जी नगर में या प्रयागराज में देना चाहते हो पेपर, तो आप आराम से दे सकते हो। इसका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। जैसे एनडीए है जो 7 अप्रैल को होना है, ये आपकी टाइमिंग जो इसकी रहेगी, देखिए 10 बजे से है। 10 बजे से है तो आपकी रिपोर्टिंग कम से कम क्या होनी चाहिए, 9 बजे होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे 15 मिनट पहले यहां पे लिखा हुआ है कि 15 मिनट पहले कम से कम आप आ जाएं, वैसे आप 9, साढ़े 9 बजे आए तो ज्यादा बेहतर है। तो 10 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, और पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का है, दूसरा आपका गेट का जीएटी का है, जिसमें आपके जीएस इंग्लिश वगैरह होते हैं, तो वो 2 बजे से और आपका 4:30 बजे। तो 4:30 बजे आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका चलेगा।
और अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएस वाले जो लड़के हैं उनको 9 बजे आना है, ओ सॉरी, उनको तो जो है कम से कम 8:30 बजे यहां पहुंचना पड़ेगा। 9 बजे से उनका पेपर है, क्योंकि उसमें 3 पेपर होंगे, 3 सेक्शन होंगे, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा और आपका जीएस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स के आपके पेपर होंगे और 5 बजे तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे ऑनलाइन दीजिए चाहे ऑफलाइन दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भाई ऑफलाइन आए, ऑफलाइन में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इससे आगे की जैसी बात है कि भाई देहरादून सेंटर में आपको कैसे पहुंचना है। तो देहरादून सेंटर में अगर आप आना चाहते हो, पेपर देने के लिए आना चाहते हो, किसी भी तरीके से विजिट करना चाहते हो, यहां पे आपका जो है ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए एड्रेस मैंने आपको ये बता ही दिया है। हमारा एड्रेस क्या है, सहजधारा रोड पे आपको आना है। सहजधारा रोड पे हमारा पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप हमारा नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप के सामने ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, ये स्लाइड बार बार, हाँ, इंडियन ऑयल का जो है हमारा पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने बिल्कुल आप आएंगे, और अगर एड्रेस नहीं मिल पा रहा है तो यहां पे जो है इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ये जो नंबर्स आपके दिए हुए हैं इन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी आपकी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा कैसे है, किस तरह से डिजाइन है और कैसे हम यहां पे तैयारी करा रहे हैं, कैसे जो है आपके कोर्सेज होंगे, हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें इस वीडियो में हो चुकी हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, वो क्वेरी आपकी सॉल्व होगी और वो जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लगभग आप लोग संतुष्ट हो चुके होंगे। किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है तो आप कॉल करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।